मैं इस नन्हे से बालक के लिए सिर्फ एक उंगली उठाऊंगा। निश्चित ही ये महासन्यासी बनेगा। न जाने कितने बूढ़े आप और हमको दिखते हैं, न जाने कितनी अर्थियां हमने आपने उठते देखी, न जाने कितनी बार हम शमशान घाट मुर्दा घरों में गए। मुझे लगता है हिंदुस्तान के इतिहास में, विश्व के इतिहास में इतनी तीव्रता वाला आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। हेलो एवरीवन, मैं आयुषी तोमर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूं हमारे इस टॉक शो में जिसका नाम है टॉक विद मास्टर सीजन 2। हमारे सामने मौजूद है श्री दिनेश परिहार सर। तो सर, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बुद्ध का जन्म और घिसे पिटे अंधविश्वासों की मृत्यु कृपया समझाइए। बुद्ध के पिता राजा शुद्धोधन बूढ़े हो चुके थे। उनके घर में कोई भी संतान नहीं थी। तब बुद्ध का जन्म हुआ। नगाड़े बजाए जा रहे थे। पूरे राज्य को किसी उत्सव की तरह सजाया गया था। मिठाइयाँ बांटी जा रही थी और चारों तरफ आनंद और उल्लास का माहौल था। तभी हिमालय से एक महातपस्वी असीता दौड़ते हुए आया। ये असीता और राजा शुद्धोधन किसी वक्त में मित्र हुआ करते थे। जब ये युवा थे तो दोनों साथ साथ आगे बढ़े थे। फिर राजा शुद्धोधन राजपाट में उलझ गया और असीता महातपस्वी होकर हिमालय पे चले गया। असीता वैसे कभी भी राजधानी में प्रवेश करता नहीं था। कभी भी जाना होता था तो राजा शुद्धोधन असीता के पास जाते थे। लेकिन असीता जब दौड़ता हुआ राजा शुद्धोधन के द्वार पे गया तो राजा शुद्धोधन थोड़े से घबरा भी गए। ढोल नगाड़े बज रहे थे। कारण पूछा तो असीता ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। तुम्हारे घर पे जिस पुत्र ने जन्म लिया है वो एक बुद्ध पुरुष है और वो सदियों सदियों तक लोगों का मार्गदर्शन करेगा। मैं उसके दर्शन करना चाहता हूँ। नन्हे से बुद्ध को, एक दिन के बुद्ध को बाहर लाया गया और असीता ने जब उस नन्हे से बुद्ध को देखा तो उसकी आंखों में पानी की धाराएं टपकने लगी। असीता ने गौतम बुद्ध के चरणों को अपने माथे से लगाया और गौतम बुद्ध उस नन्हे से बालक की जो चरण थे वो असीता की जटाओं में उलझ गए। और कहानी ये कहती है कि जब से गौतम बुद्ध के चरण ऐसे ही जटाओं में, लोगों की जटाओं में उलझे गए, वो रोने लगा। कारण पूछा तो उसने कहा कि ये बुद्ध पुरुष, ये बड़ा होके क्या होने वाला है तुम इसको समझ भी नहीं सकते। ये सदियों सदियों तक, जब तक पृथ्वी रहेगी, लोगों का मार्गदर्शन करेगा। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, बहुत ही धन्यवाद से भरा हूँ कि मेरे जीते जी मेरे सामने मैंने इसको देख लिया है। लेकिन मैं रोता इसलिए हूँ कि जब इसके मुख से अमृत वचन निकलेंगे तो उसको सुन पाने वाली स्थिति में मैं नहीं रहूंगा। शायद मैं मर चुका हूँगा। फिर रिवाज के अनुसार 8 पंडित बुलाए गए नामकरण के लिए, इस छोटे से नन्हे से बालक के भविष्य को जानने के लिए। 7 पंडितों ने एक भविष्यवाणी की और उन्होंने 2 उंगलियां उठाई। उन्होंने 2 उंगलियां उठाई। पहली उंगली, या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। दूसरी उंगली, या तो ये महासन्यासी बनेगा। 8 में सबसे युवा पंडित था जिसका नाम था कोदन्ना। उससे जब पूछा गया तो उसने सिर्फ एक ही उंगली उठाई और उसने कहा, निश्चित रूप से यदि किसी भी बालक का जन्म जानना हो, भविष्यवाणी जानना हो, तो 2 ही उंगलियां उठाई जा सकती है। या तो नायक बनेगा या फिर खलनायक बनेगा। या तो सम्राट बनेगा या तो संसार को चुनेगा या फिर संसार को छोड़ देगा। इसके अतिरिक्त कुछ होता भी नहीं। लेकिन मैं इस नन्हे से बालक के लिए सिर्फ एक उंगली उठाऊंगा। निश्चित ही ये महासन्यासी बनेगा। राजा शुद्धोधन तो कब गया? महासन्यासी बनने का मतलब है कि संसार को छोड़ के चले जाने वाला। महासन्यासी का मतलब है कि इतना जो राजपाट उसने इकट्ठा किया है वो तो मिट्टी में मिल जाने वाला है, क्योंकि कोई उसके पीछे कोई ऐसी संपदा नहीं है जो उसको संभाले। तो राजा शुद्धोधन ने ऐसी व्यवस्थाएं की, मुरझाए फूल वहां से हटा दिए जाते। बूढ़े लोगों को गौतम बुद्ध के सामने, जो नन्हा सा बच्चा है उसके सामने नहीं लाया जाता। उस बच्चे का जो नामकरण किया गया वो था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का मतलब होता है आशाओं की, अभिलाषाओं की पूर्ति करने वाला। बूढ़े लोग उसके सामने नहीं आने दिए जाते। उस बच्चे के सामने मुरझाए फूल हटा लिए जाते। ऐसी कोई स्थितियां पैदा नहीं की जाती जिससे कि भीतर से सन्यास का भाव जगे। और फिर होते 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 ये बच्चा, जिसका कि नाम सिद्धार्थ था, थोड़ा सा युवा हुआ और युवा सम्मेलन में शिरकत करने के लिए, आतिथ्य करने के लिए
इस सिद्धार्थ को न्योता दिया गया। और जब ये अपने सारथी के साथ वहां जा रहे थे तो पहली बार इन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। बूढ़े व्यक्ति इनको देखने नहीं दिया गया था, शायद राजा शुद्धोधन भी बूढ़े थे, लेकिन वो कुछ ऐसा कुछ करते होंगे शायद कि उनका बुढ़ापा गौतम बुद्ध के सामने ना आ पाए। पहली बार इस बूढ़े व्यक्ति को देखा और सारथी से पूछा कि व्यक्ति कौन है। तो उन्होंने उस बूढ़े को समझाया कि व्यक्ति पैदा होता है, फिर बच्चा होता है, फिर बच्चे से जवान होता है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा फिर तो मैं भी बूढ़ा हो गया। बूढ़े को देखा और कहा फिर तो मैं भी बूढ़ा हो गया। फिर थोड़े ही आगे बढ़े थे कि 4 कंधों पे किसी अर्थी को उन्होंने निकलते हुए देखा। ये उनको कभी भी देखने का मौका नहीं दिया गया था। पूछा कि ये क्या है। तो उन्होंने सारथी ने उसको समझाया कि बच्चा पैदा होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर अंत में वो मर जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा मैं भी फिर मर गया। थोड़े ही आगे बढ़े थे, उन्होंने गैरिक वस्त्र में एक सन्यासी को देखा। बोले ये क्या है। बोले ये वो है, इसके पहले की मौत छीन ले, इसने सब कुछ मौत को दे दिया। ये वो है जिसको कि मौत कभी भी हरा ना पाएगी। ये वो है जिससे कि मौत कुछ भी छीन ना पाएगी। इसको हम सन्यासी कहते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा फिर तो मैं भी सन्यासी हो गया। आप सोच सकते हैं कि एक व्यक्ति इतनी तीव्रता के साथ मौजूद है। न जाने कितने बूढ़े आप और हमको दिखते हैं, न जाने कितनी अर्थियां हमने आपने उठते देखी, न जाने कितनी बार हम शमशान घाट मुर्दा घरों में गए, तभी भी हम भागना दौड़ना छोड़ते नहीं है। हम ये समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि एक दिन हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, और जितना भी हम भाग रहे हैं, जितना भी हम कमा रहे हैं, जितनी भी चीज़ों में हम उलझ रहे हैं, वो सब यहीं की यहीं चीज़ें छूटते चली जाएगी। और आखिर में यदि हम हमारा निचोड़ निकालेंगे तो हम पाएंगे व्यर्थता के अलावा हमने कुछ भी नहीं पाया। सार्थक तो जैसे खो ही गया। गौतम बुद्ध इतनी तीव्रता के साथ आया हुआ व्यक्ति था और उसका बीज हमें शुरुआत में वहां दिखा था। कहानी कहती है कि शुरुआत में जब गौतम बुद्ध बहुत छोटे थे तो एक धनुष बाण उन्हें दिया गया, जैसे कि राजा शिकार करते थे, और कहा गया था कि हिरण पे निशाना लगा। उन्होंने इनकार कर दिया। भविष्य में जो वृक्ष बनने वाला है उसकी कुछ न कुछ संभावना अतीत में उस बीज में जरूर मौजूद रही होगी। उस बीज में जरूर मौजूद रही होगी। दैट इज वाई खुदन ने कहा कि निश्चित रूप से महासन्यासी बनेगा। निश्चित रूप से उस बीज में जरूर मौजूद रही होगी। दैट इज वाई असीता ने उसके चरणों को छुआ। गौतम बुद्ध घर आए, पूरी जिंदगी का सार समझ में आ गया। मुझे लगता है हिंदुस्तान के इतिहास में, विश्व के इतिहास में इतनी तीव्रता वाला आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। दैट इज वाई मैं कहता हूं गौतम बुद्ध सारे बुद्ध पुरुषों में मुझे सबसे प्रिय है। बुद्ध और ओशो ये सबसे प्रिय है क्योंकि इन्होंने मुझे ध्यान दिया, इन्होंने जानना सिखाया, इन्होंने वो मानने वाली जो रूढ़िवादी है उसको तोड़ा। गौतम बुद्ध घर आए, कितने कमाल की बात थी, उनका बेटे का जन्म हुआ राहुल। लेकिन भीतर जो उहापोह थी, भीतर जो उपद्रव था, वो थमने का नाम नहीं था कि एक दिन मैं चले जाऊंगा। हमें कभी भी दिखाई नहीं पड़ता कि एक दिन हम इस पृथ्वी से, इस दुनिया से विदा कर जाएंगे। वो 1 या 2 दिन का, उस 1 या 2 दिन का था, और गौतम बुद्ध उसको छोड़ के जंगलों में रवाना हो गए। कमाल की बात है। यदि हमारे मोटिवेशनल स्पीकर होते तो शायद ऐसी चीज जाते तो शायद लाइब्रेरी में कुछ चीजों को खोजते, शब्दों में डूबते। वो लाइब्रेरी की तरफ नहीं गए, वो जंगलों की तरफ निकल गए। और कहानी ये कहती है लगातार 6 सालों तक, लगातार 6 सालों तक वो एक चीज जिसको कि पाने के बाद कुछ भी पाने को बचता नहीं, उसी पे काम करते रहे। बहुत कोशिश करते रहे, बहुत सारी चीजें करते रहे। यदि कोई गुरु उनको कहता कि आप एक चावल के दाना एक दिन में खाओ तो आप उस मोक्ष को, आप उस चीज को पालोगे, आप उस विचार से, उस मन से मुक्त हो जाओगे, तो वो एक चावल दिन में खाते। लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि एक चावल खाने के बाद एक बार वो नदी पार कर रहे थे तो इतने कमजोर हो गए कि वहीं गिर गए। और उन्हें वो सारी व्यर्थता समझ में आई कि इस तरह के उपवासों से, इस तरह की फालतू की बातों से तो मैं अपने आप को नष्ट कर लूंगा। वो 6 साल तक लगातार इतना प्रयास कर रहे थे, इतना प्रयास कर रहे थे कि उन्होंने अपने आप को पागल कर लिया था। एक व्यक्ति जिसका कि पालन पोषण राजपाट के साथ हुआ हो, इतनी सुविधाओं के साथ हुआ हो, वो इतनी इतनी विल के साथ, इतने संकल्प के साथ जंगल चले जाता है। और सोचो कि उसके भीतर तीव्रता कितनी गहरी हो सकती है कि उस एक अर्थी से, उस एक बूढ़े से, उस एक गैरिक व्रस्त से पूरे जीवन की मनोदशा ही बदल गई। 6 साल तक बहुत किया, बहुत करना, बहुत करना, बहुत करना। 6 साल के बाद वो हार गए। और जब आप इतना अपने आप को तड़पाने वाले हो जाते हो, अपने आप को इतनी सजा देने वाले हो जाते हो, तो आपके आसपास अनुयायियों की भीड़ हो जाती। उनके 3 शिष्य भी थे।
6 साल हारने के बाद उन्होंने ये सोचा कि अब कुछ भी करने से कोई मतलब नहीं। जितने भी प्रयास किए जा सकते थे वो मैंने सारे कर लिए हैं, जितनी भी कोशिश की जा सकती थी मैंने कर ली है। अब मुझे लगता है कि वो जो सुप्रीम चीज़ है जो कि मैं पाने निकला था, वो मेरे हाथ में आएगी ही नहीं। एक पेड़ के नीचे पूर्णिमा की रात को वो जाके बैठ गए। एक स्त्री थी जिसका कि नाम था शारदा। उसने ये व्रत ले रखा था कि मेरी मन्नत यदि पूरी होगी, आज शायद उसकी कोई मन्नत, उसने व्रत लिया था तो वो पूरा हो गया था, तो मैं फलाना फलाना पेड़ के पास जाऊंगी और वहां पे चढ़ा आऊंगी, या वहां पे जो भी होगा उसको चढ़ा दूंगी। ये गौतम बुद्ध जो कि रोज एक चावल का दाना खा रहा था, ये गई और खीर का कटोरा लेके वहां चढ़ा आई। और गौतम बुद्ध चूंकि सारे करने से मुक्त हो जाना चाहते थे, वो थक चुके थे, वो हताश हो चुके थे, इतने भूखे थे, तो वो खीर को पूरा की पूरा गटक गए। जब वो खीर को पूरी तरह से गटक गए, तो वो जो 3 शिष्य थे उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति भ्रष्ट हो चुका है। वो 3 शिष्य गौतम बुद्ध को छोड़ के चले गए। उस दिन गौतम बुद्ध विश्राम में थे। उस दिन कुछ भी नहीं करना था कि ऐसा करके ऐसा हासिल हो जाएगा, ऐसा करके ऐसा हासिल हो जाएगा। और रात का, सुबह का जब अंतिम तारा डूबा, तो बुद्ध का जन्म हुआ। बुद्ध का जन्म जब हुआ जब सिद्धार्थ की मृत्यु हुई, और बुद्ध ने वो जान लिया जिसको कि जानने के बाद कुछ भी जानने को बचता नहीं। वो इतने महत्वपूर्ण है कि पिछले 2500 सालों से वो ध्यान की शिक्षा हमें दिए चले जा रहे हैं। वो इतने महत्वपूर्ण है कि जो कुछ सिखाने नहीं आए थे बल्कि जगाने आए थे। और जगाने वाला कोई सदगुरु यदि आपके बीच में हो, तो बड़ी मुश्किल से नीचे तबके के लोगों को तो वो बड़ी मुश्किल से समझ में आता है। फिर वो लौटे और दूसरी दूसरी चीजें, वो तो एक अलग ही बात है। फिर वो उनको वो उपलब्ध हो गया जिसकी कि आज तक हम बात करते हैं। फिर वो संबोधि को, फिर वो समाधि को उपलब्ध हो गए। फिर वो विचारों से मुक्त, फिर वो अपने मालिक हो गए। फिर उन्होंने वो पा लिया जिसके लिए उन्होंने सब चीजें छोड़ी थी। निश्चित रूप से यदि वो नहीं पाते, चक्रवर्ती सम्राट होते, तो जैसे मांडव के किले को देखते हो, जैसे दिल्ली के किले को देखते हो, जहां जानवरों को कुछ भी गंदगी करते हुए देखते हो, ऐसे खंडर में तब्दील हो गए होते। कहाँ है राजा शुद्धोधन? कहाँ है वो राजपाट? कहाँ है वो सब चीज जो सिकंदर ने बनाई थी या दूसरे दूसरे बहुत सारे राजाओं ने बनाई थी? सब मिट्टी की धूल में। उनके पूर्वज भी उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन गौतम बुद्ध ने जो सुप्रीम चीज पाई थी, वो आज तक हमारा मार्गदर्शन कर रही है। फिर एक व्यक्ति का गुजरना हुआ कुछ वक्त के बाद। वो ज्योतिष में पारंगत होकर गुजरा था। 12 साल का उसका ज्योतिष का अनुभव था। वो जब गुजर रहा था तो रेत, एक ऐसी छोटी मोटी नदी के किनारे, उसने रेत के किनारे पे पैरों के चिन्ह देखे। गौर से जब उसने पैरों के चिन्ह देखे तो उसने कहा, ये तो पैरों के चिन्ह चक्रवर्ती सम्राट के। और चक्रवर्ती सम्राट यदि यहाँ मौजूद है तो निश्चित रूप से आसपास मंत्री और पहरेदार होना ही चाहिए। लेकिन वो पैरों के निशानों को खोजते हुए जब गया, तो एक सूखे पाके पेड़ के नीचे, एक जीर्ण शीर्ण अवस्था में, फटे हुए वस्त्रों में एक व्यक्ति बैठा था जो कि बुद्ध हो चुका था। और उसका आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि 12 साल कड़ी तपस्या के साथ वो ज्योतिष का अध्ययन करके सीखा था। और उसने देखा तो वो तेज गजब का था। गौतम बुद्ध से उसने पूछा, जो कि ध्यान में थे और उन्होंने आंखें खोली, क्या आप चक्रवर्ती सम्राट हैं? गौतम बुद्ध ने कहा नहीं। तो क्या आप कोई देवता हैं? गौतम बुद्ध ने नहीं। क्या आप कोई यक्ष हैं? गौतम बुद्ध ने कहा नहीं। क्या आप किन्नर हैं? बोले गौतम बुद्ध ने कहा नहीं। तो आप कौन है? गौतम बुद्ध ने कहा, मैं बुद्ध हूं, जागा हुआ। और तुम्हारे शास्त्र, तुम्हारे ज्योतिष, कम से कम एक व्यक्ति जो कि जाग गया उसके किसी भी काम नहीं आएगा, क्योंकि इसमें वो बात लिख ही नहीं सकते। तुम्हारा ज्योतिष उनकी बातें करता है जो कि सोए हुए हैं, जो कि दुनिया में रहते हैं। तुम्हारा ज्योतिष कम से कम मेरा किसी भी तरह का कोई प्रिडिक्शन, पूर्वानुमान नहीं लगा सकेगा। गौतम बुद्ध बेहद महत्वपूर्ण है। इतने महत्वपूर्ण है, इतने महत्वपूर्ण है। धन्य है ओशो का, और धन्य है कुछ उन लोगों का जिन्होंने गौतम बुद्ध को प्रसारित किया। वरना इस देश में गौतम बुद्ध के लिए इतनी निगेटिविटी फैलाई गई, इतनी निगेटिविटी फैलाई गई, क्योंकि उनके जरिए से बहुत सारे लोगों के धंधे बंद होने वाली स्थिति में आ गए थे। इतने गलत तरह से उन्हें पेश किया गया, और गलत तरह से इसलिए भी पेश किया गया क्योंकि ध्यान की धारा जो उन्होंने इस देश में दी थी, वो खो गई है कहीं। आदमी जैसे अंधा हो गया, आदमी इतने असत्य में उलझ गया और उसको असत्य इतना ज्यादा प्यारा लगने लगा है जैसे कि वो सत्य हो। तो आज गौतम बुद्ध जैसा कोई सदगुरु यहाँ आके ध्यान की बात करेगा ऐसे आदमियों के बीच जो कि अंधा होके सो गया है, तो निश्चित रूप से गौतम बुद्ध जैसा आदमी कोई कातिल नजर आएगा।
कि हमें भटकाने वाला है। गौतम बुद्ध को समझना हो तो तुम्हें मानने से मुक्त होना पड़ेगा। गौतम बुद्ध को समझना हो तो तुम्हें जानने के रास्ते पे चलना पड़ेगा, और जानने का रास्ता बहुत कठिन है। ये मानना तो एक संगठन है, मानना तो हमारा समाज है, मानना तो लोगों की भीड़ है जो कि भेड़ों की तरह अंधे होके कुछ भी चीज बगैर संदेह किए, बगैर जाने मानते चले जाते हैं। और मानने का मामला इतना गहरा है कि हम खुद तो मानते ही हैं, ये जाने बगैर कि ये चीज सही भी है या गलत है, हम अपने बच्चों को भी दे देते हैं। फिर बच्चे जब देखते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में इन चीजों को माना जा रहा है, तो बच्चे भी उस चीज को ले लेते हैं, फिर आगे ट्रांसफर कर दिया जाता है। जानने का मामला ऐसा है कि पहली बार तुम सारे मानने पे शक करते हो, संदेह उठाते हो। पहली बार तुम ये कहते हो कि मैं ऐसे ही नहीं मानूंगा इसको, मैं पहले जानूंगा। और जब तुम जान लेते हो तो मानने की कोई संभावना ही नहीं। गौतम बुद्ध दरअसल में हिंदुस्तान का एकमात्र बेटा है जिस पे मुझे गर्व होना चाहिए। और आप ये जान के आश्चर्यचकित होंगे कि हिंदुस्तान से उनको खदेड़ दिया गया, लेकिन आप चाइना में जाएं, आप श्रीलंका में जाएं, आप मलेशिया में जाएं, आप विश्व के किसी भी कोने में जाएं, गौतम बुद्ध को उन्होंने जिंदा करके रखा है। जो धरोहर इस देश की थी, जो ध्यान इस देश के थ्रू दूसरी दुनिया में गया, दूसरे देशों में गया, हमने उसी बेटे को यहाँ से खो दिया। मैं चाहता हूँ कि गौतम बुद्ध पे ज़्यादा से ज़्यादा बातें हो सकें। उनकी जो मनोदशा है, उनकी जो शिक्षा थी, और उनकी शिक्षा एक ही थी कि सिखाओ मत। किसको सिखाओगे? सोए व्यक्ति को सिखाओगे? एक व्यक्ति जो कि वर्तमान में ही नहीं, उसका शरीर वर्तमान में और वो हमेशा अतीत या भविष्य में बना हुआ, उसको तुम कैसे सिखाओगे? ये तो वैसे ही सो रहा है, ये तो वर्तमान जहाँ पे कि जीवन अभी इसी वक्त है, यहाँ तो ये है ही नहीं। तो गौतम बुद्ध जगाने की बात कहते थे, वो सिखाने की बात बिल्कुल भी नहीं कहते थे। वो पूरे हिंदुस्तान के मनीषियों के बीच में चमकता हुआ एक सितारा है। वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो इतनी तीव्रता वाला व्यक्ति है कि एक या दो इंसिडेंट में उसकी पूरी जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती। और हम इतनी ठोकरें खाते हैं, हम इतना नीचे गिरते हैं, हम इतनी गलतियां करते हैं, हम भूल पे भूल करते हैं, एक ही भूल को लगातार करते हैं, अंत तक हम समझ ही नहीं पाते हैं इस खेल को। उस व्यक्ति ने जीवन की एक या दो इंसिडेंट से पूरे जीवन के खेल को समझ लिया कि जीवन क्या है, इसको कैसे बिताया जाना चाहिए। इससे पहले कि मौत यहाँ से छीने, तो मौत को चकमा कैसे दे सकते। और मैं ये कह रहा हूँ कि इस पूरे संपूर्ण विश्व में दो या तीन लोगों का नाम मैं गिनाना चाहूँगा, या कुछ संत हैं या कुछ साधु हैं, उसमें से गौतम बुद्ध एक है, जो भले ही रोते हुए इस संसार में आए हो, लेकिन हंसते हुए इस दुनिया को विदा करते हुए गए, क्योंकि उस मौत के पूरे खेल को उन्होंने समझ लिया था। और हंसता हुआ कोई यदि चले जाए तो फिर मैं ये कहूँगा कि मौत फिर एक सफ़ेद झूठ है, फिर वो परम सत्य नहीं है, क्योंकि वो रुला के नहीं जा रही है, कुछ छीन के नहीं जा रही। वो छीने उससे पहले आपने उसको दे दिया। अब उसके पास अंत में जब वो आपके पास आई है तो छीनने के लिए कुछ भी नहीं है। गौतम बुद्ध गजब है। बड़े बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमने उनको मिस कर दिया है। वो पूजे जाने की बात नहीं है, वो तुम्हें जगाने की बात है। और तुम बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को लगाए जा सकते हो, इधर उधर लगातार भागे जा सकते हो, लेकिन गौतम बुद्ध की मानोगे तो वो यही कहेंगे कि तुम्हें एक कदम भी उस सुप्रीम चीज को, उस ईश्वर को पाने के लिए एक कदम भी उठाने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे भीतर ही है। ये कहते हैं करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। 6 साल तक मैं भी करता ही रहा, और जब तक तुम करोगे, ये करना तो बड़ा बड़ा ही कमजोर मामला है। जिस दिन मस्तिष्क का करना रुक जाता है, जिस दिन विचार का करना रुक जाता है, उस दिन उस सुप्रीम के तुम्हें दर्शन होते हैं। ध्यान सारे करने की कला से बाहर जाने की कला है। ध्यान है कुछ नहीं करना। और गौतम बुद्ध भी उस रात, पूर्णिमा की रात जब कुछ नहीं कर रहे थे, तो उन्हें वो मिला, उस विश्राम में उन्हें मिला। ध्यान है विश्राम। और ध्यान यदि गौतम बुद्ध के साथ नहीं जोड़ा जाए तो फिर मामला कुछ भी नहीं है। ध्यान एक अनुपम उपहार है जो गौतम बुद्ध ने इस देश को दिया, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम केवल सिर्फ ध्यान की बात ही करते हैं। ध्यान तो हमें कहीं पे भी दिखाई नहीं पड़ता है। यदि अखबार के पहले पृष्ठ को आप उठा के देखोगे तो आप पाएंगे कि ये दुनिया हमने कैसे बना दी। इस महान धार्मिक देश में लोग किस तरह से हो गए। यदि कुछ बहुत पॉजिटिवली, बहुत अहिंसात्मक, यदि शांतिवादी तरीके से हमें कुछ वैल्यूज यदि क्रिएट करना है, तो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को हमें, जो हमारी शिक्षा है, उसके सिलेबस में डालना पड़ेगा। उनके आधारों को, उनकी उनकी मान्यताओं को, या उनके उस जानने को
हमें बच्चों को देना पड़ेगा। बच्चे आज बड़े बड़े इंजीनियर हो जाते हैं, बच्चे आज बड़े बड़े साइंटिस्ट हो जाएंगे, लेकिन भीतर से खाली है। एक एक व्यक्ति इतना खाली है भीतर से, इतना शुद्र है भीतर से, कि उसके पास यदि उसकी जिंदगी में कोई समस्या आ जाए तो उससे निपटने के उसके पास कोई भी उपाय नहीं है। गौतम बुद्ध तुम्हें भीतर से बहुत बहुत ज्यादा मैच्योर बनाते हैं। गौतम बुद्ध तुम्हें सारी समस्याओं से पार ले जाते हैं। गौतम बुद्ध एक जागे हुए इंसान है, और मुझे खुशी है कि मैं उनके लिए कुछ कम से कम थोड़े से शब्द में यहाँ कह पाया। आगे चल के यदि आपने आपके शो में मुझे बुलाया और गौतम बुद्ध पे बहुत सारी बातें यदि कहने का मौका मिला तो मुझे लगता है कि मैं शायद गौरवान्वित महसूस करूंगा। वाह सर, बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग एपिसोड था। जिस तरीके से आपने बताया शायद ही हमें और कोई बता सकता। सो गाइस कैसा लगा आपको हमारा ये एपिसोड? हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय।